हमारे जीवन में सारी चीजें सही रहती हैं, उस वक्त परमेश्वर की उपस्थिति को उतना ज्यादा मायने हम नहीं देते। जब प्रभु की आशीष से हमारे जीवन में रहती है, जब जीवन में सब कुछ चलता है, जब परिवार में सब कुछ स्मूथली जाती है, हाँ प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहती है, हाँ प्रभु हमारे साथ तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को बड़ी नजदीक से और बड़ी गहराई से हम नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन प्रभु की उपस्थिति को हम कब महसूस कर पाते हैं? When we feel the presence of God in our life, जब हम अपने जीवन में जब कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, चुनौतियों से गुजरते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। जब हम बाइबल के अंदर देखें, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया, जब उनके जीवन की परिस्थिति सामान्य नहीं थी। और एक बात जो वचन कहता है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। यदि कोई पढ़ सकते हैं माइक लेके तो आप पढ़ सकते हैं, यदि नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं आज खुद ही पढ़ दूंगा। जो पढ़ सकते हैं पढ़ दीजिए। लवन सिस्टर प्लीज पढ़ दीजिए। विंसेंट गिव अ माइक। भजन संगीता उसका 34 उसका 18, Psalms chapter 34 verse 8। आज की सुबह इस वचन के द्वारा और कई सारी बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल दीजिए। भजन संगीता 34 उसका 18, Psalms chapter 34 verse 18। ऐसा कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है, कहा कि धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 34:18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुआ का उद्धार करता है। आमीन। ऐसा कहता है, ये बात मुझे बहुत ही छू गई। ऐसा कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। और ऐसा कहता है, उतना ही नहीं, उनके समीप तो रहता है, और ऐसा कहता है, और दूसरा भाग क्या कहता है सिस्टर? और पीसे हुआ का उद्धार करता और है। ऐसा कहता है, और पीसे हुओं को उद्धार करता है। आज की सुबह मैं एक मुद्दे पे, एक विषय को लेके आपके बीच में उन बातों को मैं रखना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के आधार पे। ऐसा कहता है, टूटे मन वाले, जो टूटा मन का रहता है परमेश्वर उसके करीब रहता है। जब टूटा मन, जब हम कहते हैं ब्रोकननेस, और दो प्रकार के होते हैं, ब्रोकननेस मन का टूटना और दूसरा होता है दिल का टूटना। यानी इसने मेरे क्या ब्रोक माय हार्ट, दिल को तोड़ दिया। और बाइबल ऐसा कहता है टूटा मन। याद रखिए, ऐसा कहता है दिल तोड़ना, ऐसा कहता है कि जब दिल टूटता है इट विल कॉज यू टू क्राई। जब दिल टूटता है लोग रोते हैं, लेकिन जब मन टूटता है, ऐसा कहता है इट विल कॉज यू टू डाई। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मर जाने से अच्छा है। कई बार हम अपने जीवन में उस टूटा हुआ पन से हम गुजरते हैं। एक विश्वासी के नाते हमें इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि टूटापन हमारे जीवन में जब आता है, वो टूटापन परमेश्वर को हमारे करीब लेके आता है। कब हमारा मन टूटता है? जब हम जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो जाता है। जब हम चाहते कि हम प्रभु में आगे बढ़े तो हम नहीं बढ़ पाते। जब हम चाहते हैं कि हम कुछ करें और जब हम असफल हो जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर हमें नहीं मिलता तो हमारा मन टूट जाता है। कई बार जब हमारे अपने हमें चोट देते हैं, धोखा देते हैं,
हमारा मन टूट जाता है। कई बार हमारे जीवन की अवस्थाएं, बीमारी, हम चाहते हम ठीक हो जाए, लेकिन जब ठीक नहीं होता मन टूट जाता है। कई बार हम कोशिश तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए, लेकिन अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता, मन टूट जाता है। कई बार परिस्थिति ऐसे आ जाती है, जो परिस्थिति हमारे हैंडल से बाहर हो जाती है, तब मन टूट जाता है। मन जब टूट जाता है मेरे प्रियो, तब उस मन के टूटने से हम अपने आप को असहाय पाते हैं, हम अपने आप को हेल्पलेस पाते हैं, हम अपने आप को अकेले पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सबने छोड़ दिया, हमें ऐसा लगता है कि इस संसार मेरे विरुद्ध में खड़ी हो गई है, ऐसा लगता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि मेरे जीने का इच्छा ही नहीं है, ऐसा लगता है कि मैं तो असफल व्यक्ति हूं, ऐसा लगता है कि मैं तो हार चुका हूं। और बाइबल से कहता है, जब इस प्रकार से जब हम टूट जाते हैं और उस टूटे हुए परिस्थिति में परमेश्वर हमारे समीप रहता है, परमेश्वर हमारे पास रहता है। कौन सी बातों ने आज आपके दिल को, आपके जीवन को, आपके मन को तोड़ दिया, मैं नहीं जानता। जब मन टूटता है मेरे प्रियो, हम खाना नहीं खाना चाहते। जब मन टूट जाता है हमें नींद नहीं आती। जब मन टूटा रहता है हमें चैन नहीं रहता। जब मन टूटा रहता है किसी चीज में इच्छा नहीं रहती। जब मन टूटा रहता है कितना भी मीठा खाना हो, खाने का मन नहीं रहता। जब मन टूट जाता है किसी से बातें करने का मन नहीं करता। और कई बार जब हम विश्वासी, हम कहते हैं, मन टूटने से पहले बात यही करते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं जाऊंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगी, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। क्या फायदा, मैं तो प्रार्थना तो करता हूं, वचन तो पढ़ता हूं, कलीसिया तो जाता हूं, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समस्या है। मैं टूटा हुआ व्यक्ति हूं, मैं असहाय व्यक्ति हूं, मेरे तकलीफों को कोई नहीं देखता, मेरी तकलीफों को कोई नहीं समझता, मेरी चिंताओं को कोई नहीं जानता, मेरे परिवार में अशांति है, मेरे बच्चे मेरी बातों को नहीं सुनते, मेरे जीवन में उन्नति नहीं है, और हम टूट जाते हैं। लेकिन वचन कहता है, जब हम टूटते हैं तो हम किसके पास जाते हैं, वो मायने रखता है। जब टूटता है तो जब आप और मैं परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देते हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु उस टूटे हुए मन वाले के करीब में रहता है। जब यशायाह की किताब उसका 57 उसका 15 जब हम पढ़ते हैं, ऐसा कहता है, आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 15। आज कई सारे वचनों को आज हम पढ़ेंगे, और एक वचन से कहता है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यह कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खोदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खोदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। आमीन। ऐसा कहता है, जो लास्ट भाग जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है कि मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूं और मैं उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है। जो व्यक्ति खेदित है, जो व्यक्ति टूटा हुआ मन के साथ रहता है, परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ रहता हूं। और 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10 जब पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 5 उसका 10, पहला पत्रस 5 उसका 10 इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है, और थोड़े समय की तकलीफ आपके जीवन में जो है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। जब हमारे जीवन में टूटा हुआ परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं, तो याद रखें, बाइबल से कहता है कि टूटा हुआ परिस्थिति, वो असफल या असहाय परिस्थिति, निराशवान की परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, वो कुछ समय के लिए है। और वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमें स्थिर करना चाहता है, परमेश्वर हमें मजबूत करना चाहता है। और वचन हम जब पढ़ते हैं, रोमी की किताब उसका 8 अध्याय उसका 28 वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28, और ऐसा कहता है, और हम इस बात को हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं। ऐसा कहता है, हर एक जो बातें जो भलाई को उत्पन्न करती है, किससे?
जो उससे प्रेम करता है। जब हमारे जीवन के उतार और चढ़ाव में, जब हमारे जीवन के उस टूटेपन की अवस्था में जब हम अपने आप को अकेला और असहाय पाते हैं, तो ऐसा कहता है उस वक्त हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जो कुछ हमारे जीवन में होता है वो भलाई के लिए होता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ सिखाना चाहता है। जब इस संसार में हम रहते हैं, यीशु मसीह ने कहा जब तुम संसार में रहते हो दुख और क्लेश तो आएंगी ही, लेकिन याद रखो इस बात को कि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, जब आप और मैं धार्मिकता का जीवन को जब हम जीते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर को उपस्थिति में जब हम रहते हैं, तो याद रखें हमारे जीवन में विपत्ति आएंगी, हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी, हमारे जीवन में परिस्थिति ऐसी आएंगी, लोग हमें गलत समझेंगे, लोग हमें गलत कहेंगे, लोग हमें बुरा कहेंगे, लोग हमें पीछे से धक्का मारेंगे। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है, लेकिन उस वक्त हमको गिव अप, उस समय हमको हार मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो भलाई के लिए होता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जब भजन संहिता 34 उसका 19 जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहता है, Psalms 34 वर्स 19 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, धर्म पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। ऐसा कहता है धर्मियों पर बहुत सी विपत्ति तो पड़ती है, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है। जब आप और मैं उस निराशाओं से गुजरते हैं, जब आप और मैं उस टूटे मन के साथ जीवन को जीते हैं, तो याद रखें इस बात को कि हर एक व्यक्ति जो धार्मिकता में आगे बढ़ना चाहता है, जो विश्वास में आगे बढ़ना चाहता है, जो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा कहता है उनके जीवन में विपत्ति तो आएगी, लेकिन यहोवा उनको उन सारे विपत्तियों से मुक्त करता है। और उसी अध्याय 34 उसका 20 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हो सकता है कि परिस्थिति हमारे जीवन में हमारे मन को तोड़ सकती है, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। हालेलुया। अपने बाजू में जो भी है पास में, तो उनको बोल दीजिए प्रभु हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। आमीन। हालेलुया। शायद हम मन से टूटे रहते हैं, है ना, जब हम आत्मा से हम टूटे रहते हैं, लेकिन प्रभु ऐसा कहता है प्रभु हमको उस कदर नहीं तोड़ता कि हम खड़े नहीं रह पाए। जब हड्डी टूट जाता है तो खड़ा रहना और काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मन टूट जाता है कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा मैं करता हूं। हालेलुया। और ऐसा और एक वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता 51 उसका 17 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, पहली बात तो हमने देखा है, वचन से कहता है कि परमेश्वर टूटे मन वाले के पास में रहता है। God is close to the broken heart। अरे जिनका मन, अंग्रेजी में ब्रोकन हार्ट कहता है, लेकिन हिंदी में जब पढ़े तो मन कहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। ऐसा कहता है टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। सुन लीजिए ध्यान से, किस बात ने आपको तोड़ा है, किस बात से आप टूटे हुए, किस बात से आप रूठे हुए हो। बाइबल ऐसा कहता है जो टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। मैंने शुरुआत में कहा जब आपके जीवन में सब कुछ सही चलता है, सब कुछ सही रहता है, हम आराधना हम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम खुश होते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कठिन परिस्थिति से जब हम गुजरते हैं, जब हमारे जीवन में हमारा दिल टूटा रहता है मेरे प्रिय, वही समय रहता है हम किसी भी चीज़ को आनंद नहीं उठा सकते। और बाइबल कहती है लेकिन उस वक्त हमारा टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हमारा टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। टूटा मन मतलब जहाँ पे हम समझ नहीं पाते मेरे जीवन में क्या हो रहा है, जहाँ पे हम समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, जब हम समझ नहीं पाते मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ इन बातों से मैं बाहर आऊँ, लेकिन क्यों मैं नहीं संभल पा रहा हूँ, मैं तो किसी के लिए अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन वो क्यों गलत समझने लगता है, मैं किसी को तो मदद करना चाहता हूँ लेकिन क्यों मुझे नुकसान हो जाती है। इन सारी बातों का हमारे पास जवाब नहीं रहता, लेकिन मन टूट जाता है। और कहता है लेकिन जब मन टूटता है मेरे प्रियो, वही जो वक्त रहता है जब पे आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं। याद रखिए जब तक आप और मैं अपने जीवन में उस शून्य अवस्था में नहीं पहुंचते, जब तक उस अपने आप को हम शून्य अवस्था में नहीं पाते, तब तक परमेश्वर को अपने जीवन में नजदीक महसूस नहीं करते। जहां पे ऐसा लगता है कि मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मेरी परिस्थिति को कोई इसको समाधान नहीं कर सकता, कोई मुझको इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता,
जब एक होपलेस सिचुएशन में, एक आशाहीन परिस्थिति में जब प्रभु हमको शून्य कर देता है, जब प्रभु हमको जीरो कर देता है, तब आप और मैं परमेश्वर के पास जाते हैं। जब बाइबल के अंदर जब देखें हम हन्ना के बारे में, हन्ना रोती है क्योंकि उसके परिवार में अशांति, उसके परिवार में विवाद है, और उस परिस्थिति में क्या करती है? कुछ नहीं कर सकती। वो प्रभु की उपस्थिति में जाके सामूएल की किताब में क्या, तो वो रोती है, और जब वो रोती है परमेश्वर ने उसकी रोने की आवाज को सुना। बीते दिनों में हमने इस बात को हमने सीखे थे हिजकिय्याह के जीवन में। जब हिजकिय्याह के जीवन में ऐसा लगा, प्रभु ने कहा कि तू तो अब मरने वाला है, वो प्रभु की उपस्थिति में जाके उसका दिल टूट गया, प्रभु की उपस्थिति में रोके प्रार्थना करने लगा, और प्रभु ने उसके सुधि ली। ठीक वैसे ही आप और मैं जब हमारे जीवन में टूटेपन से हम गुजरते हैं, तो प्रभु, याद रखिए, प्रभु हमारे करीब रहता है। लेकिन कई बार ये टूटी हुई परिस्थिति हमें प्रभु से दूर लेके चली जाती है। टूटी हुई परिस्थिति हमको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देती है। लेकिन आज एक विश्वासी के नाते इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में परिस्थिति आती है, टूटा हुआ अपन को महसूस करते हैं, याद रखें उस वक्त हम प्रभु के पास हम जाएं, प्रभु की उपस्थिति में रहें, ताकि प्रभु की उपस्थिति में रहने के द्वारा परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। आज की सुबह मैं कुछ बातों को, कुछ पॉइंट को आपके बीच में रखना चाहता हूं। ऐसा कहता है, क्यों टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है? टूटा मन क्यों परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है? Why broken spirit is a sacrifice unto God? क्यों है? 5 बातों को मैं बताना चाहता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि टाइम में मैं खत्म कर दूं। क्यों हमारे जीवन में टूटा हुआ परिस्थिति, या क्यों हम अपने जीवन में अपने आप को डिस्पाइस, या हम अपने आप को खेदित पाते हैं, हम अपने आप को अलग पाते हैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? तो परमेश्वर उस परिस्थिति को हमारे जीवन में लेके आता है, ताकि उस परिस्थिति में आप और मैं प्रभु में मजबूत होने पाए, ताकि उस परिस्थिति में प्रभु आपके जीवन कुछ बड़ी काम को करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अपनी महिमा को दिखाना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अपने सामर्थ्य को दिखाता है। क्योंकि वचन भी कहता है, जब कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में आती है, हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तक आप और मैं निर्बल नहीं होते, तब तक उसकी सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु कई बार हमें अलग अलग परिस्थिति से लेके चलते हैं, जहां पे हम टूटा हुआपन को महसूस करते हैं, और वही जो समय रहता है जहां पे परमेश्वर आपके जीवन में गहराई का काम करना चाहता है। तो आज की सुबह हम सीखेंगे क्यों टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। पहली बात ऐसा कहता है, brokenness ignite the light in us। ऐसा कहता है, टूटापन हम में प्रकाश या ज्योति जलाता है या लेके आता है। टूटापन हमारे जीवन में ज्योति को प्रज्वलित करता है, रोशनी को प्रज्वलित करता है। जब फिलिपी की किताब जब हम देखें तो 2 अध्याय उसका 15 वचन, फिलिपी की किताब 2 अध्याय उसका 15 वचन, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 15 ऐसा कहता है, सुनिए ध्यान से। ताकि तुम निर्दोष और बोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। ऐसा कहता है, प्रभु हमें उस टूटेपन से इसलिए लेके जाता है ताकि आप और मैं, ऐसा कहता है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर आपको परफेक्ट करना चाहता है, प्रभु आपको परिपूर्ण बनाना चाहता है, प्रभु आपको सिद्ध बनाना चाहता है। और इतना ही नहीं, और नीचे पढ़ेंगे तो ऐसा कहता है, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। आमीन। ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप टूटते हो, और जब टूटने के समय जब आप परमेश्वर के पास जाते हो, तो आपके जीवन का टूटापन, ऐसा कहता है कि आपका जीवन का टूटापन इसलिए है ताकि तुम जीवन का वचन को लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखते रहो करके। हालेलुया। तो याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन के उस टूटेपन की अवस्था से आपके जीवन में परमेश्वर ज्योति को जगाना चाहता है, उस ज्योति को जलाना चाहता है, उस आग को बिखेरना चाहता है, उस लौ को जलाना चाहता है। हालेलुया। जब तक हमारे जीवन में दबाव नहीं रहता, जब तक आपके और मेरे जीवन में उस टूटेपन से हम नहीं गुजरते, जब तक आप और मैं अकेलेपन से नहीं गुजरते, तब तक वो रोशनी आपके जीवन में, मेरे जीवन के द्वारा नहीं निकलती। लेकिन जब हम उस टूटेपन की अवस्था से जब हम गुजरते हैं, तो बाइबल ऐसा कहता है कि तब जीवन का वचन के लिए
लिए हुए जगत में जलते दीपों की नाई दिखाई देते हो करके कहता है। दबाव या टूटापन हमारे जीवन में अंदर परमेश्वर की उस रोशनी को लेके आता है, हमारे अंदर परमेश्वर को उस अभिषेक को लेके आता है, हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को उस आग को बाहर लेके आता है। जब न्याय की किताब जब हम पढ़ते हैं, गिदयोन के बारे में ऐसा कहता है, जजेस चैप्टर 7 वर्स 19 और 20 जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है, न्याय की किताब उसका 7 अध्याय उसका 19 और 20 जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है बीच वाले पहर के आरंभ में ज्योति पहरुओं के बदली हो गई थी, त्यों ही गिदोन अपने संग के 100 पुरुषों समेत छावनी के चोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के गढ़ों को तोड़ डाला। ओके सिस्टर, ओके वेट करेंगे। ऐसा कहता है कि गिदयोन ने अपने साथ सेना को लेके गया और उसने लड़ाई की। कहानी इस प्रकार से है, जब मिद्यानी और अमालेकी लोग, जब इजरायली लोग उस वायदे के देश जब जा रहे थे, तो ये सारे लोग मिद्यानी और अमालेकी लोग क्या करते थे, जो कुछ भी अच्छा काम कर रहे थे ये सारे इजरायली ये जाके उसे खराब कर देते थे। जब ये फसल को बोते थे, ये फसल पकने के समय चुरा के लेके आते थे। जब वो घर को बनाते थे, उनके घर को ढा देते थे, उनको तकलीफ देते थे, उनको सताते थे, उनको परेशान करते थे। और ऐसा कहता है, ऐसी परिस्थिति आई जहां पे ये इजरायली को उनको गुफाओं में यानी उनको दरारों में छुप कर जिंदगी जीना पड़ रहा था। और उस वक्त गिदयोन को परमेश्वर ने कहा, और गिदयोन ने परमेश्वर के अनुसार उसने अपने लोगों को लेके मिद्यानी और अमालेकियों से लड़ाई करने के लिए जाता है। और जब लड़ाई करने के लिए जाता है तब ऐसा कहता है, कैसा कहता है कि उन्होंने क्या किया, 19 वचन ऐसा कहता है, उन्होंने नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथ के घड़ों को तोड़ डाला। ओके 20 भी पढ़ दीजिए सिस्टर। तब तीनों झुंडों ने नरसिंहों को फूंका और गढ़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथों में मशाल और दाहिने हाथों में फूंकने को नरसिंह लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। ओके ऐसा कहता है कि जब गिदयोन जब उन लोगों के साथ मिद्यानियों से और अमालेकियों से लड़ाई करने के लिए गया, तो उस समय ऐसा कहता है कि उनके हाथों में क्या था, उनके हाथों में मशाल था और उनके हाथों में क्या था, फूंकने के लिए नरसिंगा थे करके। और उन्होंने कहा यहोवा की तलवार और गिदयोन की तलवार। यहां पे ऐसा कहते हैं, जब गिदयोन अपने टीम के साथ जब लड़ाई के लिए जा रहा था, तो वो क्या करता है, ऐसा कहता है वचन, ऐसा कहता है उसने घड़ा को तोड़ दिया करके, घड़ा को तोड़ दिया करके कहता है। अंतिम में लिखा है उसने घड़ा को तोड़ डाला। जब गिदयोन और टीम जब जा रहे थे लड़ाई के लिए, तो उनके घरों में पुराने नियम में घड़े रहते थे, और उस घड़े में क्या रहती थी, उसके अंदर दीपक, उसके अंदर रोशनी रहता था, उसके अंदर में क्या आग जलते रहती थी। जब गिदयोन ने जब गया इन सारे अपने लोगों के साथ लड़ाई के लिए जब गया, तो उसने क्या किया, उन सारे लोगों ने उन घड़ों को तोड़ दिया। जब उन्होंने घड़ों को तोड़ दिया तो घड़े के अंदर जो थोड़ी सी रोशनी थी, थोड़ी ही रोशनी थी, लेकिन जब उन्होंने घड़ों को तोड़ा तो बाइबल ऐसा कहता है 20 वचन में कि उसके बाद क्या किया, घड़ों को तोड़ने के बाद वो मसाले अपने हाथों में ले ली। मतलब जब तक वो घड़े के अंदर वो रोशनी थी, वो आग थी, तब तक वो आग थी, थोड़ी सी आग थी, लेकिन जब इन्होंने घड़ों को तोड़ा तब वो मसाल बन गई। 20 वचन ऐसा कहता है, तब वो मसाल लेके क्या करने लगे, जाने लगे। जब तक वो आग उस घड़े में था तब तक वो छोटी सी आग ही थी, लेकिन जब उन्होंने उस घड़े को तोड़ा तो घड़ा के वो आग मसाल बन गई, और वो मसाल लेके जब वो जाने लगे, हर एक अंधकार उनके जीवन से दूर जाने लगी। जहां जहां गए वहां पे उन्होंने रोशनी को बिखरते हुए गए। जब आपके जीवन में आपका टूटापन की अवस्था जब आती है, जब टूटेपन की अवस्था से जब आप गुजरते हो, याद रखें परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन के अंदर से उस टिमटिमाती हुई रोशनी को प्रज्वलित करना चाहता है, उस टिमटिमाती हुई इस आग को और ज्यादा प्रभु और उसको और ज्यादा बिखेरना चाहता है। इसीलिए प्रभु कई बार आपको और मुझको प्रभु उस टूटेपन की अवस्था से लेके जाता है, ताकि आपके जीवन के द्वारा उस ज्योति को निकाल पाए, ताकि आप इस संसार में चलते समय उस जलते हुए दीपक के समान आप बन पाओ। जब तक उस घड़ा के अंदर वो आग था, वो थोड़ी सी आग ही थी, लेकिन घड़ा जब टूटा तब वो मसाल बन गई। प्रभु आपके जीवन के अंदर उस टिमटिमाती और बुझती हुई आग को प्रभु प्रज्वलित करना चाहता है। इसीलिए कई बार आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर उस टूटेपन की अवस्था से लेके गुजरता है।
हालेलुया। अपने बाजू वाले से मुड़िए और कहिए, टूटापन आपके जीवन में परमेश्वर की आग को लेके आता है। अपने अपने बाजू वाले से मुड़िए और कहिए आमेन। हालेलुया। लूका का सुसमाचार 11 उसका 33 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, लूक चैप्टर 11 वर्स 33, कोई मनुष्य दिया जला के तलगर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दिवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। आमीन। ऐसा कहता है कि कोई मनुष्य दिया जलाकर उसको तलघट में नहीं रहता, लेकिन क्या करता है, उसे ऊंचे स्थान पर रखता ताकि वो क्या हो सके, उजियाला दे सके। जब तक वो घड़ा के अंदर वो आग था तब तक वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब वो घड़ा तोड़ दिया गया तो घड़े के अंदर से मसाल बन गई। ठीक वैसे ही वो मसाल सबको दिखने वाली थी, वो मसाल सबको रोशनी देने वाली थी, वो मसाल अंधकार को दूर करने वाली बन गई ताकत। आज प्रभु आपके जीवन में वो ही करना चाहता है। जब इब्रानी की किताब उसका 1 उसका 7 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है, इब्रानी उसका 1 उसका 7, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 7, ऐसा कहता है, और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाना चाहता है। ऐसा कहता है, प्रभु अपने सेवकों को धधकती आग बनाना चाहता है। कई बार परिस्थिति हमारे अंदर की आग को ठंडा कर देती है, कई बार परिस्थिति हमारे अंदर की आग को बुझा देती है, लेकिन ऐसा कहता है कि परमेश्वर अपने दूतों को धधकती आग बनाना चाहता है। भजन संहिता 104 उसका 4 जब हम पढ़ते हैं, फिर से उस बातों को हम पढ़ते हैं वहां पे, भजन संहिता 104 उसका 4, Psalm chapter 104 verse 4, ऐसा कहता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुआ बनाते हैं। ऐसा कहता है, अपने टहलुओं को धधकती आग बनाना चाहता है करके। उसके टहलुए कौन है? आप और मैं, उसके संतान आप और मैं, उसके जन आप और मैं, आप और मैं। जब हम उस टूटे हुएपन से, जब उस ब्रोकननेस से होकर जब हम गुजरते हैं, तो याद रखें परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपके अंदर से परमेश्वर आपको धधकती हुई आग बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि वचन क्या आता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति को हमको क्या करना है? ज्योति को लेकर फिरना है। लेकिन यदि हम संसार में जाते हैं तो कई बार हमारे जीवन में वो ज्योति नहीं दिख पाती। जब तक हम अपने आप को नहीं तोड़ते, जब तक हमारा जीवन टूटता नहीं, तब तक वो ज्योति हमारे जीवन के द्वारा दूसरों तक नहीं पहुंचती। हालेलुया, हालेलुया। जिस परिस्थिति से आप नहीं गुजरते, तब तक आप उस परिस्थिति के मर्म को दूसरों को नहीं सिखा सकते। यदि आपको कभी डेंगू नहीं हुआ, तो डेंगू होने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या परिस्थिति से गुजरते हो आप नहीं जानते। तो कई बार प्रभु आपको और मुझको उस परिस्थिति से लेकर गुजरता है, ताकि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर उस आग को, उस रोशनी को लेके आए, ताकि हम दूसरों के लिए हम रोशनी हम दिखा सके, दूसरों के लिए हम रोशनी हम बन सके। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, क्योंकि जब तक परमेश्वर आपको तोड़ेगा नहीं, तब तक आपके अंदर से रोशनी नहीं निकलती। जब तक परमेश्वर आपको तोड़ेगा नहीं, तब तक आपके अंदर से मशाल नहीं जलेगी। तो कई बार प्रभु हमको क्या करता है? उस परिस्थिति से लेके चलता है जहाँ पे हम अपने आप को अकेला, अपने आप को असहाय, अपने आप को हम ऐसा असफल व्यक्ति समझते हैं। ऐसा लगता है कि जो कुछ मैं कर रहा सब कुछ व्यर्थ है। और वही समय रहता है प्रभु आपके पास रहता है, और वही जो समय रहता है जहाँ पे परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक बड़ा काम को करना चाहता है। दूसरी बात ऐसा कहता है, पहली बात मैंने बताया, आपके जीवन का टूटापन और मेरे जीवन का टूटापन में परमेश्वर प्रकाश को प्रज्वलित करता है। ब्रोकनेस इग्नाइट द लाइट इन अस, हमारे अंदर उस आग को प्रज्वलित करता है। दूसरी बात ऐसा कहता है, आवर ब्रोकनेस गिव्स लाइफ करके कहता है, हमारा टूटापन जीवन देता है। जब तक हम टूटते नहीं, तब तक हम दूसरों को जीवन नहीं दे सकते। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 24, ऐसा कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा,
फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। Sister Johanna, Gospel of John chapter 12 verse 24. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दान भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला ही रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। ऐसा कहता है, बहुत अच्छी तरह से कहता है, जब तक सच सच कहता है। प्रभु यीशु ने कहा सच सच कहता हूं, मतलब 100% से भी ज्यादा सच है। ऐसा कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब तक आप और मैं इस गेहूं के दाने के समान हम टूटते नहीं, हम मरते नहीं, तब तक हमारे जीवन के द्वारा और फल नहीं आने वाला। लेकिन ऐसा कहता है जब वो गेहूं का दाना मर जाता है वह अकेला रहता है, परंतु जब वो मर जाता तब बहुत फल लाता है। जब तक गेहूं का दाना दबाव से नहीं गुजरता, जब तक गेहूं का दाना टूटता नहीं, जब तक वो अपने अस्तित्व को खो नहीं देता, जब तक अपने आप को जीरो में, जब तक अपने आप को शून्य में नहीं कर देता, तब तक ये ऐसा ही रहता है। लेकिन जब अपने आप को शून्य कर देता है तो ऐसा कहता है, परंतु जब वो मर जाता है तो बहुत फल लेके आता है। मतलब एक गेहूं के दाने के द्वारा और कितने सारे गेहूं के दाने आ जाते हैं। जब आप और मैं इस टूटेपन से होकर जब हम गुजरते हैं तो आपके टूटेपन के द्वारा परमेश्वर कई सारे लोगों को प्रभु के राज्य में जोड़ने वाला है। जब यशायाह की किताब उसका 53 उसका 2 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। यहाँ पे आइज़ाया चैप्टर 53 उसका 2 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा गया है, आइज़ाया 53 वर्स 2, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उग जो निर्जल भूमि पे फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप ही हम ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। ऐसा कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह की वह उसके सामने अंकुर की नाई बीज के समान और जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकला। प्रभु यीशु मसीह को तोड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह ने टूटापन से होकर गुजरा। और जब हम पढ़ते हैं बाइबल के अंदर में तो हम देखते हैं उन सारी बातों की कैसे रोमी सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा, पीटा, उनके पंजर को उन्होंने भाला से बेधा, थूका, उनको घूंसे मारे और प्रभु यीशु मसीह को तोड़ा उन्होंने। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ जब उन्होंने मेज में शामिल हुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो रोटी है जो मेरे देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, मेरे स्मरण के तुम यही क्या करो। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा और जब उसने अपने आप को तोड़ा तो आज आप और मैं उद्धार में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दिया और जीवन देने के द्वारा आज कितने सारे जीवन को उसने बचा दिया। ठीक वैसा ही प्रभु आपके और मेरे जीवन में उस टूटेपन से लेके, उस टूटेपन की अवस्था से लेके गुजरते हैं ताकि आपके जीवन के द्वारा कई सारे नए जीवन की शुरुआत हो सके। आपके जीवन के द्वारा कई सारे लोग आशीष को पाए, आपके जीवन के द्वारा कई सारे लोग प्रभु को जाने पाए, आपके द्वारा कई सारे लोग चंगाई को पाए, आपके द्वारा कई सारे लोग उद्धार को पाए। तो याद रखें, आपके जीवन में वो टूटापन जीवन को लेके आता है। जब आपने उद्धार को पाया, जब आपने चंगाई को पाया तो आप उस चंगाई की गवाही दूसरे से आप कहते हो और जब दूसरे सुनते उस गवाही को और वो विश्वास करने लगते हैं, क्योंकि मेरे इनके जीवन में जो अवस्था थी वही मेरे जीवन में अवस्था थी और प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, तो इस अवस्था में प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। तो आपके जीवन में उस कार्य को करने से पहले प्रभु आपको उस टूटापन की अवस्था से, आपको तोड़ने की उस विधि से प्रभु लेके गुजरता है। उसके बाद प्रभु आपके जीवन को किसी और के लिए आशीष का कारण बनाता है, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को किसी और के लिए गवाही का कारण बनाता है। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु के सामने हमारा टूटापन एक योग्य बलिदान इसलिए है क्योंकि जब तक हम टूटते नहीं तब तक हम किसी और के लिए आशीष का कारण नहीं बनते। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा, इसलिए आज आप और मैं प्रभु में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा, इसलिए आज संसार विश्वास करता, लाखों और करोड़ों लोग आज विश्वास करते हैं। आज आपके टूटने के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा और कई सारे जीवन निकलने वाले हैं, आपके जीवन के द्वारा कई सारे जीवन बचने वाली है, आपके जीवन के द्वारा कई सारे जीवन उद्धार को पाने वाला है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति को लेकर आता है जहाँ पे हम अपने आप को टूटा हुआपन महसूस करते हैं। तीसरी बात जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, आवर ब्रोकननेस प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस करके कहता है, हमारा टूटापन
सुगंध बिखेरता है। जब हम टूटते हैं तो हमारा टूटापन सुगंध बिखेरता है कर कहता है। मरकुस का सुसमाचार 14 अध्याय जब 3 वचन जब हम पढ़ते हैं, कुछ दिन पहले पासवान ने इस बारे में प्रचार उन्होंने किया था, उस स्त्री के बारे में जिसने इत्र के पात्र को उसने तोड़ा और प्रभु यीशु के सिर पर उंडेला और पांव पर भी अपने बालों से पोंछने लगी। मरकुस 14 उसका 3, मार्क चैप्टर 14 जब वर्स वह 3। बैतानिया के सामोन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। ऐसा कहता है, उसने पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। जब तक वो पात्र टूटा नहीं था, उसके सुगंध, उसकी खुशबू पात्र के अंदर ही था। लेकिन जब वो पात्र तोड़ दिया गया, तोड़ने के बाद वो सुगंध फैल गई। और पासवान प्रचार कर इस बात पे, और उन्होंने कहा कि इस स्त्री ने अपने बालों से यीशु के पांव को भी पोंछने लगी इत्र लगा के। और जब वो गई अपने घर तो उस बालों में भी इत्र का सुगंध था, वो खुशबू अपने साथ लेके गई। तो कई बार आपके जीवन के द्वारा उस खुशबू, आपके जीवन के द्वारा उस सुगंध को बाहर निकालने के लिए प्रभु तोड़ता है। ऐसा कहता है 2 कुरिन्थी की किताब 2 अध्याय उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, 2 Corinthians chapter 2 verse 14, 2 कुरिन्थी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 14 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हम जो जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलता है। ऐसा कहता है। और लास्ट पार्ट ऐसा कहता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह क्या करता है? फैलाता है। हर जगह क्या करता है? फैलाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हमारे द्वारा। आपके द्वारा सुगंध को फैलाता है। लेकिन क्या सुगंध है क्या? परमेश्वर की उस सुगंध को हम फैलाने के लिए हमारे अंदर क्या होना है? हमें अपने आप को तोड़ना है। हम जब टूटते हैं तब हमारे अंदर से वो सुगंध फैलने लगता है। यदि आज आप टूटे हुए हो तो आपके जीवन के अंदर वो सुगंध फैलेगा। यदि आप नहीं टूटते तो सुगंध नहीं फैल सकता। जो टूटा व्यक्ति रहता है उसके जीवन के द्वारा प्रभु सुगंध को फैलाना चाहता है, और जो नहीं टूटता तो सुगंध का उल्टा आप जानते हो। आज प्रभु कहता है, आपके और मेरे जीवन प्रभु हमको उस टूटा हुआ पन से लेके जाता है ताकि आपके जीवन के द्वारा उस सुगंध को फैलाए। इस स्त्री ने उस पात्र को उसने तोड़ा और उसने यीशु के सिर पे उड़ेला और उसने अपने बालों से उस यीशु के पाँव को पोंछने लगी। और जब घर गई उसने क्या किया? जब गई तो गली गली के लोग जो उसके संपर्क में आ रहे थे सबने इस बात को ध्यान दिया कि कुछ तो भी बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है, बहुत खुशबू अच्छा लग रहा है। शायद सब लोग पीछे मुड़ के उस स्त्री को देख रहे थे। अरे जहाँ भी गई उस सुगंध को उसने फैलाया। लेकिन उस सुगंध नहीं था जब तक वो इत्र के अंदर था, जब तक उस बॉटल के अंदर में था तब तक उसमें सुगंध नहीं था। लेकिन जब वो तोड़ा गया तब उसके अंदर से वो इत्र बाहर निकलने लगा। ठीक वैसा ही प्रभु आपके जीवन को तोड़ता है, और तोड़ने के दौरान प्रभु आपके जीवन के द्वारा उस खुशबू को, उस इत्र को, उस सुगंध को फैलाना चाहता है ताकि उस सुगंध को, उस खुशबू को हर एक व्यक्ति जान पाए। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि आप अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। परमेश्वर हमारे टूटेपन की अवस्था में उस सुगंध को हमारे जीवन में लेके आता है और उस सुगंध को हमारे द्वारा जगत में फैलाता है। तो कई बार ये टूटापन हमारे जीवन में जो चीज़ें अंदर दबी हुई हैं उन चीज़ों को बाहर लेके आने के लिए परमेश्वर उपयोग करता है। इसीलिए कई बार आपको और मुझको उस प्रकार के परिस्थिति से, उस प्रकार के दबाव से, उस प्रकार के कष्ट और तकलीफों से होकर गुजरना पड़ता है ताकि आपके जीवन के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा उस सुगंध को हम फैला सके। चौथी बात ऐसा कहता है, चौथी बात जब हम देखते हैं ऐसा कहता है कि ब्रोकननेस गिव्स मल्टीपल ब्लेसिंग। एक टूटापन का जीवन कई सारे आशीषों को लेके आता है। हमारा टूटापन कई आशीषों को लाता है। ऐसा कहता है जब तक आप और मैं टूटते नहीं तब तक का हमारे जीवन के द्वारा वो आशीष नहीं निकल सकती। जब मरकुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 41 जब हम पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 6 वर्स 41,
मार्क चैप्टर 6 वर्स 41। ऐसा कहता है जब प्रभु यीशु मसीह ने, बड़ी भीड़ थी जब वचन को सुनने के लिए आए, और जब भूखे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खाना देने की बात की चेलों से। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और मार्क चैप्टर 6:41 मार्क चैप्टर 6 वर्स 41। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर ऐसा कहता है, रोटी को क्या क्या तोड़ तोड़ कर, है ना, रोटी को तोड़ तोड़ कर क्या क्या चेलों को देता गया और वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। 43। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ। ऐसा कहा था कि 12 टोकरियां भी बच गई। 5 रोटी और 2 मछली थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसे तोड़ा, जब वो रोटी टूटा तो ऐसा कहता है कि जितने 5000 से ज्यादा लोग थे उन्होंने खाया, और ऐसा कहता 12 टोकरियां भी बच गई। जब आप और मैं टूटे हुएपन से गुजरते हैं तो आप और मैं किसी और के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जब आप और मैं टूटते हैं तो परमेश्वर उस टूटेपन में किसी और को तृप्त करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और 5000 से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने खिलाया। जब आप और मैं प्रभु के हाथ में टूटते हैं, जब आप और मैं प्रभु के हाथ में हम रहते हैं, तो आपका टूटापन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, क्योंकि उस टूटेपन में परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों को आशीष करना चाहता है। आपके जीवन के द्वारा कई सारे आशीष प्रभु देना चाहता है। जब ऐसा कहता है, निर्गमन की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है, एक्सोडस चैप्टर 1 वर्स 12, पर ज्यों ज्यों वे उनके दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वो इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। ऐसा कहता है इजरायलियों के बारे में कि ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। इजरायलियों को जितना ज्यादा दुख दिया गया, जितना ज्यादा उन्हें तोड़ा गया, जितना ज्यादा उन्हें कष्ट दिया गया, बाइबल ऐसा कहता है उतना ज्यादा क्या करने लगे, और इतना ज्यादा क्या वचन कहता है, बढ़ते चले गए। सिर्फ बढ़ते नहीं गए, त्यों त्यों बढ़ते गए और फलते चले गए करके, मतलब स्टॉप ही नहीं है ब्लेसिंग उनके जीवन में। वो आशीष बढ़ती चली गई, फैलते चले गए, बढ़ते चले गए। लेकिन ये ऐसा ही नहीं बढ़े, ऐसा कहा जितने ज्यादा दबाव, जितना ज्यादा उनको तोड़ा गया, जितना ज्यादा उनको तकलीफ दी गई, जितने ज्यादा उनको दबाव दिया गया, जितना ज्यादा उनको परेशान किया गया, बाइबल से कहता है उतना ज्यादा क्या बढ़ते चले गए, उतना ज्यादा फैलते चले गए। और एक वचन जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसका 41 का 52, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 52 जब हम पढ़ते हैं, ये पसंदीदा है मेरे लिए। ऐसा कहता है, यूसुफ के बारे में कहता है, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 52, दूसरे का नाम उसने यह कहकर एफ्राम रखा कि मुझे दुख भोगन के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। यूसुफ ऐसा कहता है, मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने मुझे फुलाया और फलाया है करके कहता है ना, परमेश्वर ने आशीष दी करके कहता है। मतलब जिस जगह पे उसको तोड़ा गया, जिस जगह पे उसको मरोड़ा गया, जिस जगह पे उसको कष्ट सहना पड़ा, परमेश्वर ने कहा, वो क्या था, गवाही देता कि परमेश्वर ने इसी जगह पे मुझे क्या किया, परमेश्वर ने आशीष किया, इसी जगह पे परमेश्वर ने मेरे दुख को दूर कर दिया करके कहता है। यूसुफ के बारे में जब हम देखें तो हम जानते हैं उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उसे बेच दिया गया, उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, उसको छोड़ दिया गया, उसे याद नहीं किया गया। लेकिन उन सब के बीच में भी यूसुफ टूटा, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर अपने भरोसा को बनाए रखा, जिसके वजह से इस बात को अनुभव करता है और कहता है कि मुझे दुख भोगने के जगह में, देश में परमेश्वर ने फुलाया और फलाया। मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। सिर्फ उसको आशीष नहीं किया, लेकिन यूसुफ के द्वारा कितने सारे लोगों को प्रभु ने आशीष किया। जब यूसुफ के समय अकाल था, उस अकाल के समय सिर्फ यूसुफ के पास ही खाने के लिए खाना था, और पूरे देश में और दूसरे देशों में भी खाना नहीं थे। लेकिन ये यूसुफ को तोड़ा गया शुरुआत में, उसने समझा नहीं शायद, लेकिन उसको तोड़ने के बाद
ऐसा परिस्थिति में आया जहाँ पे वो कहता है कि मेरे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने मुझे आशीष किया। उसने कई सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बना, लेकिन उस कई सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनने से पहले यूसुफ को टूटा हुआ परिस्थिति से गुजरना पड़ा। उसको अपने भाइयों ने उसको नकार दिया, उसके पिता ने उसको भूल गए, उसके दोस्तों ने उसे भूल गए, फिरौन की रानी ने उसके ऊपर गलत आरोप लगाए गए, लेकिन इन सारे चीज़ों के बावजूद भी वो अपने भरोसा परमेश्वर में बनाए रखा। इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर ने जिस जगह मैंने दुख को देखा, परमेश्वर ने उस जगह मुझे फलाया और फुलाया करके कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे टूटेपन में कई सारे आशीषों को हमारे जीवन के द्वारा प्रभु बाहर निकालना चाहता है। आखिरी बात ऐसा कहता है, पांचवी बात ऐसा कहता है, ब्रोकननेस गिव्स अस अ न्यू आइडेंटिटी। ऐसा कहता है टूटापन हमारे जीवन में हमें एक नई पहचान देता है। जब तक हम टूटते नहीं, एक नई पहचान हम नहीं पाते। भजन संहिता उसका 51 उसका 10, सैम्स चैप्टर 51 वर्स 10। जहां पे दाऊद परमेश्वर से इस प्रकार से गुहार करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। कहता कि प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, एक नई पहचान। क्योंकि वो परमेश्वर के आगे के विरुद्ध में चला गया और जाने के बाद उसे आभास हुआ कि मैं तो परमेश्वर से बिल्कुल चला गया हूं, दूर चला गया हूं, और मैं एक परमेश्वर का दास, एक राजा तो हूं, लेकिन मैं उस योग्य व्यक्ति नहीं बन पाया जो परमेश्वर ने चाहता। तो कहता प्रभु मुझे फिर से क्या कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। वो कहता है कि प्रभु मुझे बदल दे और मुझे एक नई पहचान दे। और जब दाऊद इस बात को कहा, उस वक्त दाऊद कई सारे विपत्ति से, कई सारे परिस्थिति से उसको होकर गुजरना पड़ा। दाऊद को अपने बच्चों ने उसे मारने के लिए उसे भगाया। दाऊद राजा रहने के बावजूद भी छुपा छुपा वो घूमता था, और जब पूरी तरह से टूटा तब वो आकर कहता प्रभु मेरे अंदर एक नए सिरे को, प्रभु नए सिरे से प्रभु जी मेरे अंदर एक नई आत्मा को दे, प्रभु स्थिर आत्मा को दे, नए सिरे से उत्पन्न कर। अब प्रभु दाऊद के जीवन में उसकी उस पहचान को बदल देता है जो कुछ दाऊद ने किया। लेकिन बाइबल ऐसा कहता है कि दाऊद पूरी बूढ़े अवस्था में वो परमेश्वर के साथ है ना प्रभु में सो गया करके वचन कहता है। उसने शुरुआत में गलतियां तो की, लेकिन जब वो टूटा, उस टूटे हुई परिस्थिति में प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे मेरे अंदर एक नए आत्मा को दे, नए सिरे से प्रभु जी मेरे अंदर की स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर करके जब वो कहता है, एक नई पहचान परमेश्वर से देता है। जब हम यिर्मयाह की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से कहते हैं, यिर्मयाह की किताब में 18 उसका 4, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 4 जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है कि जब कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है और जब बिगड़ जाता है, का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। ऐसा कहता है जब वो कुम्हार उस मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो बनाते समय जब वो बिगड़ जाता है, टूट जाता है, तो उसे फेंकता नहीं, लेकिन क्या कहता है, उस टूटे हुए उस मिट्टी को फिर से सान के, फिर से उसे तैयार करके एक दूसरा वासन अपनी समझ के अनुसार बना देता है करके कहता है। उस टूटे हुए बर्तन को एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके और मेरे जीवन में भी जब हम टूटेपन से हम गुजरते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु हमारे जीवन में एक नई पहचान को देता है। जब हम टूटेपन से हम गुजरते हैं तब हमें पता चलता है कि जीवन में घमंड करना व्यर्थ है। जब टूटेपन से जब हम गुजरते हैं तब हम समझते हैं कि हाँ, लोगों के साथ में संबंध बनाना सही है। जब उस टूटेपन से जब हम गुजरते हैं तब हमें अपने आप में इस बात को हमको समझ आ जाती है कि सत्य में मैंने जो कहा वो सही नहीं था, जो मैंने किया वो सही नहीं था। और उस टूटेपन से गुजरने के बाद प्रभु हमें एक नए व्यक्ति को बना देता है, प्रभु एक नई पहचान को देता है। आज की सुबह किन बातों से आप टूटे हुए हो, किन बातों ने आपको तोड़ दिया है, मैं नहीं जानता। ये प्रभु हमसे कहता है कि टूटा हुआ व्यक्ति के पास परमेश्वर रहता है और वो टूटापन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। यदि आप दुख से, तकलीफ से, टूटेपन से गुजर रहे हो, आप डरने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहता है प्रभु आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, आपको मन को टूटने ना दे।
आपको मन को प्रभु में स्थिर करे और प्रभु आपके जीवन की टूटी हुई अवस्था को प्रभु बेहतर बना सकता है। आपकी परिस्थिति को प्रभु सुधार सकता है। आज कौन सी बातों ने आपको तोड़ दिया है? जब गिदियोन के बारे में हमने देखा, मिद्यानियों ने और अमालेकियों ने अच्छा करना चाहते थे, हिंसा करते थे, अच्छा करना चाहते थे, नाश कर देते थे, लेकिन जब वो प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ने लगे, जब उन्होंने इस मटकों को तोड़ा तो उनके अंदर से मसाल निकलने लगी। प्रभु आपके जीवन के अंदर वो मसाल को जलाना चाहता है ताकि आप दीपक के नाई आप चलते हुए संसार में फैल जाओ करके। इसलिए परमेश्वर उस टूटी हुई परिस्थिति से हमें लेके गुजरता है। बीते दिनों में इस टूटेपन की परिस्थिति से मैं गुजरा अपने परिवार के साथ, और उस टूटेपन में परमेश्वर ने इन बातों को सिखाया कि इस टूटेपन में परमेश्वर हमारे अंदर उस आग को फिर से जलाना चाहता है। उस टूटेपन में परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा और दूसरे जीवन को प्रभु प्रभावित करना चाहता है। और सिखाया प्रभु ने कि टूटापन में हमारे अंदर से खुशबू प्रभु फैलाना चाहता है। जब तक हम टूटते नहीं तब तक वो खुशबू नहीं फैल सकती। चौथी बात मैंने बताया, जब हम टूटते हैं, टूटने के द्वारा हम कई सारे आशीषों को हम दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। और आखिरी बात मैंने बताया, जब हम टूटते हैं तो प्रभु एक नई पहचान देती है। जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में टूटता है वो व्यक्ति बदल जाता है। हम जानते हैं याकूब के बारे में, है ना, जब प्रभु ने उसे तोड़ा, प्रभु ने उसे नई पहचान दी, प्रभु ने उसे नया नाम दिया। जब परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस को तोड़ा, उससे पहले वो शाऊल था, जब प्रभु ने तोड़ा उसे, तोड़ने के बाद प्रभु ने उसे एक नई पहचान दी। यदि आप टूट रहे हो, यदि टूटे हुए हो, तो प्रभु आपको नई पहचान देना चाहता है। आइए हम अपनी जगह पे हम खड़े हो जाएं। किन बातों ने आपको तोड़ा है मैं नहीं जानता। कई बार हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारा अच्छाई बुराई बन जाती है। कई बार हम प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, परिस्थिति ऐसी आ जाती है, हम टूट जाते हैं। जिन चीजों को हम चाहते हैं मेरे जीवन में हो और जब नहीं होता है, दिल टूट जाता है। हम जिसे हम अच्छा समझते हैं, जब वो हमें गलत समझने लगता है, दिल टूट जाता है। जब जीवन में बीमारी और कमजोरी आती है और हम कोशिश करते हैं मैं ठीक हो जाऊं, और जब नहीं होता है दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, मरने से अच्छा है, नहीं, ये सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु हमें उस शून्य अवस्था में लेके जाता है। हम उस शून्य अवस्था में हम आ जाते हैं जहां पे ऐसा लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे कोई भी इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता, मेरी इस परिस्थिति को कोई सुधार नहीं सकता, मेरी परिस्थिति को कोई नहीं समझ रहा है। जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं, जिसको समझना चाहे तो वो नहीं समझता है, और मन टूट जाता है, मन टूट जाता है। लेकिन प्रभु क्या आता है, उस टूटे हुए मन के पास, जब प्रभु के पास हम जाते हैं, तब प्रभु को हम गहराई से महसूस करते हैं। इस सुबह के समय हम प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को सौंपे। यदि आप टूटे हुए परिस्थिति से गुजरते हो तो प्रभु आपके जीवन में कुछ नई बातों को करना चाहता है।